in this lecture for preparing cash flow statement. We will discuss the topic how to prepare the fixed asset account. Preparation of fixed asset account, that is to prepare cash flow statement. How to prepare fixed asset account for cash flow statement. Fixed asset account, that is on two bases, on original cost basis, on written down value basis. How we will be able to know about that this fixed asset is on original cost or whether it is on written down value basis. If in balance sheet, आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट के 2 ईयर का डाटा अवेलेबल होता है. बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, पर्टिकुलर्स, ये 2 ईयर का डाटा में अवेलेबल है. इफ इन बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर बैलेंस शीट में बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या इक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, इट मींस दैट आपका जो फिक्स एसेट अकाउंट है वो किस बेसिस के ऊपर है, वो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस के ऊपर. हाउ विल बी एबल टू नो अबाउट दैट कि दिस फिक्स एसेट इज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और रिटन डाउन. इफ इन बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इट मींस दैट कि आपका फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे है. इफ इन बैलेंस शीट this provision for depreciation and accumulated depreciation, not and or, one and the same thing, meaning provision for depreciation or accumulated depreciation not given, नहीं दिया हुआ, then this fixed asset account is on the basis of written down value, right? When the fixed asset is on original cost basis, then we will prepare two accounts. First fixed asset account, second provision for depreciation account. अगर आपकी फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है बेटे, तो आपने 2 अकाउंट प्रिपेयर करनी है. वन इज फिक्स एसेट अकाउंट एंड सेकंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इफ आपकी फिक्स एसेट अकाउंट रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे है, तो यू विल प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज नोन एज फिक्स एसेट अकाउंट. अगर कोई चीज आपकी फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, ओरिजिनल कॉस्ट पे दैट मींस कि बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation given होगा, तो how many account we will prepare? In the working note we will prepare 2 account. One is the fixed asset account and second is the provision for depreciation account. If the fixed asset is on written down value basis, then we will prepare only one account and that is fixed asset account. I hope this base is clear to you. When we will prepare the 2 account and when we will prepare the 1 account. Note down this on your notebook so that we will start how to make the accounts. बच्चे, now we will discuss the first fixed asset account on original cost basis. In plus one, you attempted one chapter depreciation. In that chapter, you have covered the topic provision for depreciation. जब किसी एसेट पे परचेज डेट से लेके सेल डेट तक हम डेप्रिसिएशन को एवरी ईयर चार्ज नहीं करते और वो परचेज डेट से सेल डेट तक क्या होता रहता है, इक्यूमुलेट होता रहता है, तो उस केस के अंदर हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. और आपकी जो फिक्स एसेट है वो फिक्स एसेट किस वैल्यू पे रहती है, ओरिजिनल वैल्यू पे रहती है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एज द वर्ड प्रोविजन इज हियर, प्रोविजन वर्ड कहाँ पर होता है, लायबिलिटीज, राइट. लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट. तो ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट हुआ बाय बैलेंस ब्रॉट टू बैलेंस कैरिड डाउन. बच्चे ये जो लायबिलिटीज होती है वो बच्चे क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है, बैलेंस ब्रॉट टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, ये जो 2 फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन है बेटे, ये परचेज डेट से लेके टू सेल डेट तक एक्यूमुलेट हुआ है. जो आपने पे करना है,
राइट। और यहाँ पर आ जाएगा बाय, सपोज ये दोनों साइड का हमने टोटल कर लिया, तो इस टोटल में से आप ये लेस करोगे बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, ये आपका यहाँ आ गया, ये दोनों साइड इक्वल। ये जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज मेड, जो आप प्रोविजन बना रहे हो किसके लिए, करंट ईयर के लिए। ये जो आया है इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे, प्लस करोगे नॉन कैश आइटम में, और ये है आपका पेड, राइट। देखो बच्चे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, 3 अमाउंट शुड बी गिवन इन, शुड बी देयर इन द ऑटोमेटिकल। 3 अमाउंट होने चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड फिक्स एसेट पे परचेज डेट से लेकर सेल डेट तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पेड, दैट विल बी हियर। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बच्चे, बाय डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इट मींस करंट ईयर का मेड करा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। अब फिक्स एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी, व्हाट माय पॉइंट। एंट्री बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये बच्चे परचेज डेट से लेकर सेल डेट तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई एसेट आपने सेल किया है, ऐसा आएगा ना, व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, फिक्स एसेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस बाय बैंक, ये सेल आ गया। जो सेल किया अगर उस पर लॉस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस बीइंग लॉस, लॉस भी है, परचेज डेट से सेल डेट का डेप्रिसिएशन भी लेंगे। सपोज प्रॉफिट और लॉस में से बेटा कोई एक चीज होगी, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है दोनों में से कोई एक चीज होगी, राइट। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड है, बिकॉज प्रॉफिट पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाता है। तो एंट्री बनाओ, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट डेबिट साइड पे आ गया। अब इस साइड पे हमने टोटल कर लिया बच्चे, इस टोटल में से ये आइटम सपोज लेस की, तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, इसको हम डाल देंगे परचेसेस, और ये हमारा ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये आपके पास कहाँ से आया है, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, और प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बेटा माइनस। सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बच्चे सेल प्रोसीड आया तो प्लस, अगर परचेजेस है बेटा परचेजेस से सेल प्रोसीड जाएगा, सॉरी परचेजेस से पेमेंट होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेटे क्या होगा, माइनस होगा। व्हाट माय पॉइंट, अगर आपकी फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे हाउ मेनी अकाउंट्स विल ओपन, यू विल ओपन 2 अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मीनिंग है कि आपका परचेज डेट से लेके सेल डेट तक डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ। प्रोविजन लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड आउट। टू फिक्स एसेट परचेज डेट से लेके सेल डेट तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर बाय डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ये जो बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर आई है करंट ईयर का मेड है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। फिक्स एसेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सेल provision for depreciation from purchase to sale date, if loss, if profit. Balancing figure on debit side, two bank purchases. Sale और purchase बेटे fixed asset की investing activity में, profit और loss operating activity में. What my point? Note down this on your notebook. I hope this is clear to you how to prepare fixed asset account when it is on original cost basis.
hurry up, note down this, then we will start fixed asset on written down basis, right? जल्दी से करो बच्चा, very easy, hurry up. बच्चे, now we will discuss fixed asset account written down basis. अगर आपके पास फिक्स एसेट रिटर्न डाउन बेसिस पे है तो ओनली वन अकाउंट विल ओपन, दैट इज फिक्स एसेट अकाउंट. रिटर्न डाउन मींस डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. हर साल आप डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर चार्ज कर रहे हैं और आपके पास सपोज 2014 में कोई मशीन परचेज की है और 2018 में सेल कर रहे हैं, तो 14 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बैलेंसिंग फिगर पे 15 में, देन बैलेंसिंग फिगर पे 16 में, देन बैलेंसिंग फिगर पे 17 पे, 18 पे हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आई है जिनके लास्ट 3 to 4 ईयर का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज हुआ है, राइट. परचेज से सेल डेट का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं होता जब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस होती है, राइट. फिक्स एसेट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का बच्चे जो होता है, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस. आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा बेटे फिक्स एसेट का करंट, राइट. ये आपका अमाउंट यहाँ पर है. बाय बैंक एसेट सेल किया अगर आपने, बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन परचेज से सेल डेट का नहीं है, ये सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, वो जो सेल जिस ईयर में आप सेल कर रहे हो. बाय प्रॉफिट एंड लॉस इफ लॉस इज देयर, दोनों में से एक चीज होगी बेटे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ प्रॉफिट इज देयर. अब आपने इसका टोटल किया बच्चे, इसमें से ये लेस किया पार्ट टू बैलेंसिंग फिगर बैंक, और इसको आप किससे डोनेट कर दोगे, परचेजेस. ये आपका रिटर्न डाउन वैल्यू. सेम सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल प्रोसीड है आएगा प्लस, परचेज पेमेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस, डेप्रिसिएशन, दिस डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस. What my point? When fixed asset is on written down value basis. Written down means ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है बच्चे, इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है. आपने यहाँ पर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लेना, ओनली करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना. What my point? I hope both methods are clear to you and you will be able to identify that fixed asset is on written down or on original cost. ओरिजिनल कॉस्ट है तो बेटे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन होगा. अगर ओनली फिक्स एसेट्स आर गिवन है, इट मींस कि ये नेट वैल्यू है, इट मींस इसमें से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है. नोट डाउन दिस, हरी अप. Now we will discuss provision for tax account. Here again provision, liability, credit side, by balance brought down, to balance carried down. Provision for tax, अगर आप टैक्स पेड कर रहे हो, राइट, टू बैंक पेड मतलब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, राइट. आप टैक्स पेड कर रहे हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है. टू बैंक टैक्स पेड,
इन दोनों का हमने टोटल किया सपोज, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया मेरे पास। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल टैक्स मेड करंट ईयर का ये बैलेंसिंग फिगर है। जो टैक्स पेड है बच्चे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन लास्ट आप माइनस करोगे, और जो टैक्स मेड है करंट ईयर का बच्चे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू टैक्स मेड करंट ईयर, provision made for tax during the year, that will be added in operating activity to calculate net profit before tax and extraordinary item, and tax paid that will be deducted to calculate the cash flow from operating activity, right? जब आपकी कैश जनरेटेड हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, आप उसमें से प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड लेस करते हो, देन यू विल गेट द आंसर कैश फ्लो और कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप दिस अकाउंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So this is the discussion for fixed asset and provision for tax account, how to prepare it in working note so that the figures we will use for calculating the cash flow statement. And same time I explained you how to use this data to calculate the cash flow statement. Got my point? Note down this also in your notebook. After this we will attack the numerical of cash flow from operating activity first, then we will start cash flow from investing activity. Hurry up. Now we will discuss one numerical. Calculate cash flow from operating activities. Question is given particulars, opening balance, closing balance. Surplus, that is balance in profit and loss, opening 30, closing 35. General reserve 10,000, 15,000. Provision for depreciation on plant 30,000, 35,000. Outstanding expense 5,000, 3,000. Goodwill 20,000, 10,000. Trade receivable 40,000, 35,000. An item of plant costing 20,000. कितनी कॉस्ट है बच्चे इसकी? 20,000. Having book value 14,000, sold for 18,000. Plant account कितनी है book value to balance brought down 20,000. Book value 14 है, 20,000 का प्लांट है, बुक वैल्यू उसकी 14 है, 6,000 डिक्रीज इन एसेट, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन दैट प्लांट बाय पेइंग 18,000, राइट? सोल्ड फॉर 18,000, 14,000 वाली चीज 18,000 में आपने सेल की है और 6,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,000, राइट? अभी देखो बैलेंस ओपनिंग पता है, सेल पता है, 6,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पता है। आई विल प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 35,000, राइट? टू प्लांट 6,000 का डेप्रिसिएशन, राइट? 6 + 35 41,000, 30 - 41,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा बाय डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ ईयर 11,000 41,000, राइट? अब यहाँ पर 18 + 6 24 - 24,000 मुझे गेन आ गया। गेन तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 14,000 बुक वैल्यू का आपने 18,000 में सोल्व किया तो 4,000 आपका गेन। अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई बच्चे, और मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गेन क्या होगा बेटा? माइनस। ये वाला डेप्रिसिएशन जो मेड ड्यूरिंग द ईयर है ये क्या होगा? प्लस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गेन ऑन द सेल ऑफ प्लांट माइनस, डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस, राइट? ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ड्राइव होगी। नेक्स्ट हम यहाँ से करते हैं। मैं ये दोनों अकाउंट आप पहले नोट करो बच्चे, फिर मैं रब कर रही हूँ इसको। वर्किंग नोट से आपको पता लग गया हाउ टू प्रिपेयर बोथ दिस अकाउंट। गॉट माय पॉइंट? नाउ वी विल कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो
statement. Net profit before tax and extraordinary items. अभी मैं वर्किंग नोट बच्चे यहाँ कर रही हूँ. वर्किंग नोट आपके पास क्या गिवन है? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस. ये गिवन है बच्चे. सरप्लस 30 से 35,000 दैट इज 5,000. जनरल रिजर्व 10 से 15 हुआ है प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5,000. ये दो चीजें हमने कर ली. आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. ये आ गया बेटे आपके पास 10,000. इसमें क्या करोगे बच्चे आप? एड और लेस, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. पहला क्या था आपके पास? डेप्रिसिएशन, जो आपने वर्किंग नोट से निकाला था 11,000. जनरल रिजर्व नहीं, प्रोविजन नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इसको बाद में करेंगे. अभी ये करंट एसेट है, इसको बाद में करेंगे. गुडविल 20 से 10 हो रही है, डिक्रीज हो रही है गुडविल आपकी. गुडविल अमोर्टाइज्ड 10,000. ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000. तो ये आ गया बेटा आपके पास 11 और 21 में से 4 लेस कर दो 17,000. ये आ गया 27,000. दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट. अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है 5 से 3, राइट. तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस होगा. ट्रेड रिसीवेबल 40 से 35, डिक्रीज इन करंट एसेट है. ट्रेड रिसीवेबल देखिए प्लस होगा. पहले ये 5 से 3 हो रहा है, 2,000 माइनस, जो माइनस में होगा बच्चे ब्रैकेट में. 40 से 35 5,000 प्लस. तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर. 5 माइनस 3,000, ये आ गया आपके पास 30,000. दैट इज कैश जनरेटेड. हमारे पास कोई टैक्स की आइटम नहीं दिया तो इसी को हम ले लेंगे. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये आ गया आपके पास 30,000. हमें यहीं तक निकालना था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन डबल लाइन हियर. अगेन वी आर प्रिपेयर्ड टू अकाउंट. वन इज अ प्लांट अकाउंट, सेकंड इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यहाँ से हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया. प्लांट अकाउंट से भी गेन और लॉस पता लग गया. गुडविल डिक्रीज हो रही है, अमोर्टाइज्ड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का इफेक्ट, एंड वी गॉट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. I hope the concept is clear to you, how to prepare the accounts in the working note as well as how to calculate the cash flow from operating activity in cash flow statement. Got my point? Note down this on your notebook so that after this we will start investing activity. Hurry up, हो जाओ बच्चे start जल्दी से. Now we will start cash flow from investing activities. बच्चे investing activities वर्ड है investment. 2 टाइप से होगी.
या तो बिजनेसमैन अपने फिक्स्ड अपने खुद के बिजनेस में फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करेगा। बिजनेस के अंदर आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो और आउटसाइड बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनका पीरियड 3 मंथ होता है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिनका पीरियड 3 मंथ होता है, 3 मंथ में वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कैश इक्विवेलेंट्स। वो कैश इक्विवेलेंट में जाती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो इन्वेस्टमेंट जिनका टाइम पीरियड 1 to 3 मंथ होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन करंट और अदर इन्वेस्टमेंट की, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। या तो वह बिजनेसमैन अपने खुद के बिजनेस में फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर आउटसाइड किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों चीजें यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसीडर होगी। अगर आप उनकी सेल कर रहे हो तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वो प्लस होगा। अगर आप परचेज कर रहे हो तो पेमेंट से जा रहा है तो वो माइनस होगा। तो फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये 2 क्राइटेरिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए रिमेंबर, राइट। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल फिक्स एसेट, पैसा आएगा प्लस। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस। लोन एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव प्लस। रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कोई इनकम आ रही है प्लस। एनी रेंट रिसीव फ्रॉम द बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट्स प्लस। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स प्लस। माइनस पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस। लोन एंड एडवांसेस गिवन माइनस। प्लस एंड माइनस के बाद नेट इफेक्ट कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक तो फिक्स एसेट, एक इन्वेस्टमेंट। अगर सेल प्रोसीड है इनका तो प्लस, एडवांसेस और लोन आपके पास रीपेमेंट रिसीव हो रही है प्लस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, ऑल दीज आर फ्रॉम आउटसाइड द फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। प्लस अगर आप परचेज कर रहे हो फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट तो पेमेंट प्रोसीड होगा, that is minus. Loan and advances given minus, then your answer will be from these activities. Cash flow, if plus balance is there, cash used is minus balance is there in investing activities. See cash flow statement, there are 3 types of activities. First is operating activities that we have already discussed in the previous lecture as well as today. आफ्टर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें आप फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट्स की प्रोसीडिंग्स को कवर करती है, राइट। तो नोट डाउन दिस फॉर्मेट, वेरी इजी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल सो दैट द स्टेप नंबर 2 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। हरी अप, नोट डाउन दिस। Beta, now we will calculate cash flow from investing activities. This is the numerical portion. Particulars, purchase and sale amount is given. Particular investment, purchase 1,80,000, sale 1 lakh. Goodwill, purchase 2 lakh, sale nothing. Machinery, purchase 4,40,000, sale 1,50,000. Patent, purchase nothing, sale 1 lakh. Interest received on debenture 16,000. Dividend received on share 20,000. Plot of land was purchased out of surplus fund for investment purpose and was let out for commercial use. Let out का मतलब आगे किराए पे दे दिया। Rent received is ₹80,000. Now solution part, cash flow from investing activity. Purchase of investment 1,80,000. Bracket payment minus. Sale of investment 1 lakh plus. Purchase of goodwill 2 lakh minus. Purchase of machinery 4,40,000 minus. Sale proceed from machinery 1,50,000 plus. Sale proceed from patent 1 lakh plus. Interest received 16,000 plus. Dividend received 20,000 plus. Rent received 80,000 plus. After plus and minus 3,54,000 negative balance
That's why this balance is in bracket. Cash used in investing activity, there is no flow, there is cash used because there is a minus balance. This is in bracket. So cash used in investing activity 3,54,000. This is the second step, second activity in cash flow statement. Cash flow from operating activity, I hope clear to you. Cash flow from investing activity is also clear to you according to me. If there is any query, please let me know. Right? Note down this numerical. After this, in the next lecture, we will cover cash flow from financing activity and a complete numerical of cash flow statement. Hurry up, बच्चे.